The big story today, Adani, one of the big Adani companies, has been indicted in the United States of America. And that's a big story. आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। Moving on, U.S. Attorney's Office has charged Indian billionaire Gautam Adani with allegedly conspiring to bribe Indian government officials with over $250 million to award solar energy contracts. अडानी ग्रुप भारत का एक बड़ा बिजनेस एम्पायर अब एक ऐसे आरोपों का सामना कर रहा है जो उसकी नींव हिला सकते हैं, चाहे वो हिडनबर्ग की एक्सप्लोसिव रिपोर्ट हो या फिर हाल ही में आई अमेरिका की रिश्वतखोरी की ताज़ा आरोप। आइए जानते हैं गौतम अडानी और उनके ग्रुप के इर्द गिर्द छुपे विवादों की पूरी कहानी। अडानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने में से एक है जो कि डील करता है पोर्ट्स, एनर्जी, गैस जैसे कई अन्य क्षेत्रों में। इनके फाउंडर गौतम अडानी एक साधारण परिवार से उठकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में शामिल हुए, लेकिन उनकी सफलता की कहानी विवादों से घिरी रहती है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों में शेयरों की कीमत के साथ हेरफेर, शेल कंपनी का इस्तेमाल और ट्रांसपेरेंसी की कमी को बताया था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट आई और कंपनी की मार्केट कैपिटल से अरबों डॉलर साफ हो गए। लेकिन अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भारत के खिलाफ एक साजिश बताया। अभी लोग हिंडनबर्ग की विवादित रिपोर्ट से बाहर निकले ही थे और अडानी ग्रुप पर एक और बड़ा आरोप सामने आया। इस बार अमेरिका में आरोप है कि अडानी ग्रुप ने विदेशी अधिकारियों को रिश्वत दी जिससे उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने गंभीर आरोप एक के बाद एक ऐसे क्यों लग रहे हैं। अगर हम बात करें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा तो आइए जरा एक नज़र मारते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई थी और उससे पहले अगर हम प्राइसेस की बात करें यानी 23 जनवरी 2023 की, तो ACC का शेयर 2235 पर ट्रेड हो रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इनका जो शेयर सबसे लोएस्ट गया था वो था 1592, जो कि 29% डाउन था उनके अपने हाई पीक प्राइस से। जो कि अगर हम बात करें कि इन्होंने बाउंस बैक कब किया, ये वापसी 1500 अपने लोएस्ट प्राइस से यानी गिरने के बाद ये वापसी कब इस प्राइस पे दोबारा पहुंचे थे, तो ये पहुंचे थे 4 जनवरी 2024 को। यानी इनको अपने पीक मतलब रिपोर्ट से पहले के प्राइस से पहुंचने के लिए 345 दिन का समय लगा था। वहीं अगर हम बात करें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की, इन्होंने इनका शेयर ट्रेड हो रहा था 23 जनवरी 2023 को 2762 रुपये पे, जो कि रिपोर्ट आने के बाद ये गिर गया 631 रुपये तक, यानी 77% की गिरावट देखने को मिली थी इस शेयर में। वहीं अगर हम बात करें तो कंपनी का ये शेयर बाउंस बैक अभी तक नहीं कर पाया है, अभी तक ये 2700 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। वहीं इसके अगले शेयर की बात करें अडानी एंटरप्राइजेज़ की, इनका शेयर ट्रेड हो रहा था 3436 पे, जो कि गिर के हो गया था 1017 पे। लेकिन इनका शेयर था वो 70% गिरा था और इस शेयर को ने बहुत ही जल्दी रिकवरी किया था। इसने 24 जनवरी 2023 को गिरने के बाद अपना लोएस्ट 1017 बनाने के बाद 23 मई 2023 यानी सिर्फ 119 दिन में ही इसने 3436 का आंकड़ा वापसी छू लिया था। वहीं हम इसके दूसरे शेयर की बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी की, इनका शेयर 23 जनवरी 2023 को ट्रेड हो रहा था 1931 पे क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आने के बाद धीरे धीरे इनका शेयर गिर गया 439 तक, जो कि रिकवर हुआ वापसी इसको उस प्राइस पे आने पे लगे 369 दिन 379 डेज़, जो कि थे जो ये वापसी आया था वो आया था 7 फरवरी 2024 को। वहीं अगर हम बात करें अडानी पोर्ट की, 23 जनवरी को ये शेयर ट्रेड हो रहा था 769 पे, जो कि गिरने के बाद आ गया था 424 पे। इनका इसमें जो गिरावट आई थी वो आई थी 45% के आसपास और इस शेयर ने भी बड़ी जल्दी रिकवरी मारी थी। सिर्फ मात्र 119 दिनों में ये शेयर वापसी आ गया था अपने 23 जनवरी वाले प्राइस पे। नेक्स्ट शेयर है अडानी पावर। अडानी पावर की बात करें तो 273 से गिरकर 132 पे गया और 52% गिरा था और इसने भी सिर्फ 120 दिन के अंदर यानी 24 मई 2023 तक ये शेयर वापसी अपने प्राइस पे आ गया। वहीं इसका अगला शेयर है अडानी विल्मर, जो कि था 545 रुपये पे, जो कि सबसे ज़्यादा गिरा था 327 रुपये तक। लेकिन इस शेयर ने अभी तक बाउंस बैक नहीं किया है। इसका अगला शेयर बात करें तो इसका अगला शेयर है अंबुजा सीमेंट, जो कि 501 का हुआ करता था 23 जनवरी
2023 को ये गिर के हो गया था 315 रुपये। इसमें 37% की गिरावट देखने को मिल रही थी और इसको बाउंस बैक करने में लगे 315 दिन, यानी ये 24 जनवरी से लेकर जो शेयर गिरावट आया था ये 5 दिसंबर 2023 तक वहाँ तक पहुँच पाया। वहीं अगला शेयर है एनडीटीवी। एनडीटीवी की बात करें 284 रुपये से गिरकर 168 रुपये गया। 41% की गिरावट देखने को मिली थी इस शेयर में और इस शेयर को लगे 316 दिन। तो आपके हिसाब से जो ये रिपोर्ट आई है इसको कितने दिन में ये रिकवर मार सकता है? क्या ये बाउंस बैक करेगा? इन विवादों के अलावा अडानी ग्रुप पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और सरकार के साथ मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं। कई आलोचक का दावा है कि अडानी की सफलता राजनीतिक संपर्कों का परिणाम है। अडानी ग्रुप ने हर बार इन आरोपों को खारिज किया है और दावा किया है कि उनकी कंपनी कानून और नियमों का पूरी तरह पालन करती है। लेकिन इन विवादों का उनके व्यापार और भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा? अडानी ग्रुप का यह विवाद सिर्फ एक कॉर्पोरेट विवाद नहीं है, ये भारत की आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने पर भी सवाल खड़े करता है। क्या ये आरोप सच्चाई के करीब है या सिर्फ एक बड़ी कॉर्पोरेट साम्राज्य को गिराने की साजिश है? ये तो समय ही बताएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना पाऊँ। धन्यवाद।